मखसूस नशिस्तों पर नौमंतखब अरकान से हल्फ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा लेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को नामजद कर दिया। गवर्नर आज शाम 6 बजे मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। फैसल करीम कुंडी अपोजिशन जमातों के 25 अरकान से हल्फ लेंगे। JUI और नून लीग की साथ साथ पीपल्स पार्टी की 4 खवातीन अरकान शामिल, ANP की 2 और PTI पार्लियामेंटेरियंस की 1 खातून रुकन से भी हल्फ लिया जाएगा। JUI के 2, नून लीग और पीपल्स पार्टी के 1 अक़लियती रुकन से भी हल्फ लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन पर छाए इल्तवा के बादल छट गए। सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन कल दिन 11 बजे शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जिरगा हॉल में 124 अरकान 11 सेनेटर्स के लिए वोट डालेंगे। माहिरीन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से एक सेनेटर को कामयाबी के लिए कम अज़ कम 19 वोट दरकार होंगे। धमकियां काम आई न मिन्नत समाजत। PTI के नामजद उम्मीदवारों में से कोई भी दस्तबरदार ना हुआ। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारान की रिटायरमेंट का वक्त भी ख़त्म। इरफान सलीम, आयशा बानो, वकास औरकज़ई, खुरमजी शान और इरशाद हुसैन ने इलेक्शन कमीशन को दस्तबरदार होने से मुतल्लिक आगाह नहीं किया। तमाम उम्मीदवारान के नाम बैलेट पेपर में शामिल होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाराज़ अरकान को मनाने की एक और कोशिश। पार्लिमानी पार्टी का इजलास शाम 7 बजे तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कोरम पूरा ना होने पर मुलतवी। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी ना हो सकी। तहरीक इंसाफ की जानिब से इजलास का बॉयकॉट। सिर्फ 5 अरकान ऐवान में पहुंचे। हुकूमती रुकन शेर अली आफरीदी ने कोरम की निशानदही कर दी। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने गिनती के बाद इजलास 24 जुलाई जुमेरात 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डायस के सामने जमा होकर शदीद एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने तहरीक इंसाफ को सियासी नाबालिग करार दे दिया। कहा, जो असम्बली में किया गया ये जमहूरियत नहीं। PTI वाले असम्बली से खिलवाड़ कर रहे हैं। सियासी स्पेस किसी और के हवाले ना करो। कुछ भी हो जाए, सेनेट इलेक्शन ज़रूर होंगे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अब्रे रहमत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मौसम खुशगवार। हैदराबाद, सखर, मीहड़, मुटियारी, बदीन, हाला, टंडू बागू, मीरपुर खास और टंडू अल्लायार में भी बारिश। लाड़काना, गोटकी, ठट्ठा, कोट DG, जैकबाबाद, थल, गढ़ी खैरो, काजी अहमद, रुतुडेड़ो और कंदियारों में भी जल थलेक हो गया। हाफिजाबाद में मानसून बारिशों के मुतासरीन बेयारो मददगार। कोट सर्वर इंटरचेंज के करीब दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मुतअद्दिद घर गिर गए। गंदम और सामान पानी में बह गया। मुतासरीन कई रोज़ से खड़े बारिश के पानी में इमदाद के मुंतज़िर। बारिशी पानी से फसलें तबाह। मवेशियों के लिए चारा भी ख़त्म हो गया। कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जानें ले लीं। काला पुल के करीब वाटर टैंकर ने 2 भाइयों को कुचल दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों बच्चे मौके पर जाँ बहक हो गए। मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। और शाहीनों का मिशन बंगाल। पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहला T20 मैच कुछ देर बाद शुरू होगा। मैच शेर बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका में खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। भारत को बड़ा धचका। ब्राज़ील ने आकाश मिसाइल खरीदारी के मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। दक्कन हेराल्ड के मुताबिक मुज़ाकरात का इख्तिताम भारत की जानिब से सिस्टम का जदीद तरीन वर्जन फराहम ना करने पर हुआ। ब्राज़ीली फ़ौज दरमियाने से तवील रेंज के दिफाई निज़ाम की तलाश में है। भारत में कई साल ख्वाजा सरा बनकर रहने वाला बांग्लादेशी शहरी गिरफ्तार। अब्दुल कलाम 10 साल की उम्र में बांग्लादेश से भारत आया था और 20 साल मुंबई में रहा। अब्दुल कलाम ने ट्रांसजेंडर खातून नेहा के नाम से रजिस्ट्रेशन कराई। पुलिस ने अब्दुल कलाम को खुफिया ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया।
सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस का 20 साल कोमा में रहने के बाद इंतकाल। शहजादा अल वलीद की नमाज जनाजा दारुल हुकूमत रियाज में आज अदा की जाएगी। शहजादा अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल बिन अब्दुल अजीज़ 2005 में ट्रैफिक हादसे में ज़ख्मी होने के बाद कोमे में चले गए थे। पाकिस्तान ने एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। ईरान के खिलाफ 2 के मुकाबले 3 सेट से कामयाबी समेटी। पहले 2 सेट हारने के बाद ग्रीन शर्ट्स का शानदार कमबैक, अगले 3 सेट जीतकर टाइटल अपने नाम किया। वज़ीर-ए-आज़म की वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीतने पर टीम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा। कौम को अपने नौजवानों पर फख्र है। बिलावल भुट्टो का भी अंडर 16 वॉलीबॉल टीम को खिराज तहसीन। कहा, हमें हर मैदान में इसी तरह की मेहनत, लगन और टीम वर्क की ज़रूरत है। भारतीय क्रिकेट लेजेंड शाहिद अफरीदी की लाठीचार्ज से खौफजदा हो गए। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। WCL ने पाक भारत मैच मनसूख कर दिया। हरभजन सिंह, इरफान पठान और यूसुफ पठान का कहना था, शाहिद अफरीदी मैच खेलेंगे तो हम नहीं खेल सकते। पाकिस्तान और भारतीय लेजेंड्स के दरमियान मैच आज बर्मिंघम में शेड्यूल था। पेंटागन ने ईरानी जोहरी तनसीबात मुकम्मल तबाह न होने की मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि सदर ट्रंप वाज़े थे और अमरीकी अवाम भी समझते हैं कि फ़र्दो, इस्फ़हान और नतन्स में ईरानी जोहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह की गईं। जाली न्यूज़ मीडिया की साख वही है जो ईरान की मौजूदा जोहरी तनसीबात की हालत है। मट्टी में दफन और तबाह होने वाली तनसीबात की मुकम्मल बहाली में बरसों लगेंगे। वाइट हाउस ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान की जोहरी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया। गजा में इसराइली फ़ौज के मुजालिम न थमे। खान यूनिस, जबालिया, अल-मवासी और रफ़ा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। 24 घंटों में 90 अफराद शहीद हो गए। रफ़ा में इंसानी इमदाद के मरकज़ पर हमले में मज़ीद 34 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए। शहादतों की मजमूई तादाद 58,800 हो गई। लंदन में फ़लस्तीन की हामी तंजीम फ़लस्तीन एक्शन का मुज़ाहरा। शामी हुकूमत का सुवेदा में जंग बंदी का ऐलान। अमन के क़याम के लिए इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी। सदर अहमद अल शरा का कहना है कि कबायली लड़ाई में इसराइली मुदाखलत से कशीदगी खतरनाक रुख इख्तियार कर गई। अमरीकी सालिसी में इसराइल ने शाम पर हमले ख़त्म करने पर रजामंदी जाहिर की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक द्रूज़ और बदू कबाइल के दरमियान झड़पों में 600 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। जनूबी कोरिया में तूफ़ानी बारिशों से सैलाब, मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद हलाक, 12 लापता हो गए। ज़्यादातर अमवार जनूबी काउंटी सैन चुएंग में हुई। 5 रोज़ में 800 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी।